घर का मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट, जहां से हम सभी घर के अंदर आते हैं, ये आपकी लाइफ में खुशहाली लेकर आएगा। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर मेन गेट, आपका घर का मुख्य द्वार जो है सही दिशा में है, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और घर हम एक बार लेते हैं, ऑफिस हम एक बार बनाते हैं, तो मेन गेट का ख्याल हम सभी को रखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी मेन गेट यानी मुख्य द्वार से जुड़े हुए बहुत ही खास जानकारियां देने वाली हूँ, खास बातें बताने वाली हूँ। मेन गेट कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लेकिन आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे अपने घर के मेन गेट के बारे में ज़रूर बताइए कि कौन से डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले आपके घर का जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, ये नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट में होना चाहिए। क्योंकि आपकी जो है देखिए, इन दिशाओं में वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग ये दिशाएं, ये डायरेक्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। घर का मेन गेट अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में बनाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। मुख्य द्वार से, मेन गेट से सुबह की धूप आती है, हमारे गेस्ट आते हैं, घर में आते हैं और खुशहाली लेकर आते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़रूरी है। आप घर का उत्तर पूर्व कोना जो है, आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, आपके मेन गेट के लिए, प्रवेश द्वार के लिए बहुत ही सही स्थान है। इससे सीधा आपके घर में सूर्य की रोशनी तो आएगी, नाम भी आएगा, यश भी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। तो सबसे पहला ऑप्शन तो नॉर्थ ईस्ट है। इसके अलावा आप ईस्ट भी ले सकते हैं, आप वेस्ट भी ले सकते हैं, आप नॉर्थ भी ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं। घर का मुख्य द्वार जो है, मेन गेट जो है, किधर नहीं होना चाहिए। आप साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ, या फिर साउथ ईस्ट की तरफ आप बिल्कुल भी ना बनाएं। इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आप देखें कि डायरेक्शन जो है ये वास्तु के अकॉर्डिंग शुभ नहीं माने जाते हैं, तो इन डायरेक्शन को अवॉइड करना है। अब इसके अलावा दक्षिण यानी कि साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है, ये एक सही नहीं माना जाता। अब आपने अगर इधर गेट बना लिया है, मेन गेट, तो क्या करें, ये दोष हो गया। अब इस दोष को एक शीशा धातु पिरामिड ले आप, या फिर हेलिक्स का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपने इस डायरेक्शन में घर बना लिया है तो आपने मेन गेट बना लिया है। अब अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में बना लिया है मेन गेट, तो ये भी दोष है। अब इस दोष को कैसे दूर करना है, पीतल के पिरामिड को आप या फिर एक पीतल के हेलिक्स को लेकर वहां लगा दीजिए, इससे भी ये दोष दूर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन को चुना हुआ है, इसके तरफ जो है दरवाजे बने हुए हैं, मेन गेट बने हुए हैं, तो ये भी दोष है। अब इस दोष को कैसे दूर करना है, तांबे के हेलिक्स का आपको उपयोग करना है इस दोष को दूर करने के लिए। इसी के साथ आपके घर का जो मेन गेट है, कुछ आपको सजेशन दे रही हूँ कि इस गेट को, मेन गेट को आप अपने घर के सभी बड़े जो आपके गेट है, रूम के गेट्स है, बालकनी के गेट्स है, इनसे बड़ा बनवाइए। ऐसे में आपके घर में धन आएगा, भाग्य आएगा। साथ ही साथ घर के लोगों को भी ये जो है मान सम्मान दिलाएगा, घर के लोगों के स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में आप कहीं किसी किले विले में, फोर्ट में घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि जो मेन गेट होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। तो इसीलिए मेन गेट सबसे बड़ा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो मेन गेट है, ये एक ही लाइन में जो है 3 नहीं होने चाहिए। यानी अगर आपने ऐसा किया कि एक के बाद एक एक मेन गेट आपने लगाया है, इससे वास्तु दोष हो जाएगा, घर में अशांति रहेगी, खुशियां नहीं आ पाएंगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि ऐसे आप दरवाजे घर में ना लगाएं और डायरेक्शन का ध्यान रखें। मैंने बता दिया आपको कि किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि सवाल आता था कि वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा सबसे शुभ मानी जाती है मेन गेट के लिए, कौन सी शुभ नहीं मानी जाती है। तो जो शुभ है वो तो ठीक है, जो अशुभ है वो भी बताया, और उसको कैसे, अगर बन चुका है तो तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके दोष को कैसे दूर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर लिखकर बताइएगा कि आपके घर का मेन गेट कौन सी दिशा में है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर घर में कोई वास्तु दोष है या वास्तु के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। नमस्कार।